पुराने चुनाव की अगर बात करें तो 2019 का जो चुनाव था उसमें बसपा सपा का जो संयुक्त गठबंधन प्रत्याशी थे अजीत बालियान, वो करीब 2.5 लाख मतों से शिकस्त पाई थी। उन्होंने हारे थे। वो भाजपा प्रत्याशी सतीश गौतम से वर्तमान में सांसद हैं। प्रधानमंत्री मोदी जी की लोकप्रियता भी है, तो उसको देखते हुए लगता है कि जो सांसद सतीश चंद्र गौतम है वो भारी बहुमत के साथ जीतेंगे फिर दोबारा। क्योंकि भाजपा के कार्यकर्ताओं में और भाजपा के जो अपने टिकट के मांगने वाले दावेदार थे उनमें इस बात को लेकर कुछ शिकायती शिकवा था कि भाई हमें टिकट क्यों नहीं दी गई। तो भाजपा की तरफ से विरोध था अपने प्रत्याशी को लेकर। बाकी चुनाव अच्छा रहा है और बहुत ही नज़दीकी मुकाबला होगा। बहुजन समाज पार्टी की राजकुमारी थी, वो सांसद बनी थी। तो अब की बार जो नतीजे हैं, हालांकि वोट परसेंट डाउन जरूर रहेगा, यानी कम मतों से हार जीत रहेगी। नमस्कार, स्वागत है आपका एबीपी लाइव में। इस वक्त मौजूद हूँ मैं अलीगढ़ लोकसभा में। यहाँ मेरे साथ वरिष्ठ पत्रकार मौजूद हैं जिनके द्वारा कई चुनाव देखे गए, कई सरकारें बदलती हुई देखी गई। क्या प्रत्याशी का हाल 2024 के लोकसभा चुनावों में रहा है। अलीगढ़ की अगर बात कही जाए तो एबीपी लाइव लगातार दिखाता चला रहा है किस तरीके के प्रत्याशी रहे हैं, किस तरीके का चुनाव रहा है, वोटिंग प्रतिशत क्या कुछ रही है। वरिष्ठ पत्रकारों से जानेंगे। लगातार एबीपी लाइव के द्वारा ये समीकरण पूछे जा रहे हैं पत्रकारों से। क्या नाम है आपका? मृत्युंजय शर्मा नाम है मेरा। किस तरीके का जो लोकसभा चुनाव है वो अलीगढ़ का रहा है? अलीगढ़ लोकसभा चुनाव दूसरे चरण में संपन्न हो चुका है 26 अप्रैल को। और लोकसभा चुनाव का जो मतदान प्रतिशत था वो 56.53 था। अच्छा चुनाव हुआ है और भाजपा और सपा के संयुक्त गठबंधन प्रत्याशी के बीच में मुकाबला है और मैं समझता हूँ बहुत ही नज़दीकी मुकाबला है। अच्छी जंग हुई है। अगर पुराने चुनावों की अगर बात कही जाए तो पुराने चुनाव किस तरीके के रहे और अब के चुनाव जो है वो किस तरीके के रहे? पुराने चुनाव की अगर बात करें तो 2019 का जो चुनाव था उसमें बसपा सपा का जो संयुक्त गठबंधन प्रत्याशी थे अजीत बालियान, वो करीब 2.5 लाख मतों से शिकस्त पाई थी। उन्होंने हारे थे। वो भाजपा प्रत्याशी सतीश गौतम से वर्तमान में सांसद हैं और उससे पहले भी यही स्थिति रही थी। भाजपा के प्रत्याशी जीते थे सतीश गौतम जो वर्तमान में सांसद हैं। तो इस बार क्योंकि भाजपा के कार्यकर्ताओं में और भाजपा के जो अपने टिकट के मांगने वाले दावेदार थे उनमें इस बात को लेकर कुछ शिकायती शिकवा था कि भाई हमें टिकट क्यों नहीं दी गई। तो भाजपा की तरफ से विरोध था अपने प्रत्याशी को लेकर। बाकी चुनाव अच्छा रहा है और बहुत ही नज़दीकी मुकाबला होगा। पहले के चुनावों में और अब के चुनाव में कितना अंतर देखने को मिला है? तमाम चुनाव आपके सामने हुए होंगे। पिछली बार के 3 चुनावों को अगर आप देखें तब में और इस चुनाव में बिल्कुल अंतर है। इस चुनाव में भाजपा के लोगों द्वारा ही अपने प्रत्याशी का विरोध किया गया है, जिस तरह से भी हो सका उनसे वोट न डाल के, वोटों को इधर उधर भ्रमित करके। और बाकी सपा और कांग्रेस के जो संयुक्त प्रत्याशी थे उन्होंने बहुत ही मजबूती से अच्छे से चुनाव लड़ा है, तो उनकी मजबूत दावेदारी है। क्या कहना चाहेंगे? आपके द्वारा तमाम सरकारें बदलती हुई देखी गई, अब का जो चुनाव रहा है वो किस तरीके का रहा है? क्या आकलन है आपका? देखिए, चुनाव की बात की जाए तो ये क्या चुनाव, नाम है आपका? प्रमोद नाम है मेरा। अब चुनाव की बात की जाए तो ये चुनाव बेहद शानदार रहा है। इसकी वजह सबसे बड़ी जो रही है, ठीक है, प्रत्याशी का विरोध हुआ है। 2 बार जो व्यक्ति 10 साल सांसद रहा है तो विरोध तो होता ही है। विरोध के कई निजी स्वार्थ भी होते हैं लोगों के। जिस तरीके से जैसे 2 पार्टी अगर किसी गांव से एक सांसद के पास अपनी फरियाद लेकर आ रही है तो एक व्यक्ति का फ़ायदा होगा, एक का नुकसान होगा, तो विरोध तो जायज़ ही है। मगर कहीं ना कहीं जो नया व्यक्ति उससे जुड़ा वो तो वोट करेगा ना। तो इस विरोध का ज़्यादा असर धरातल पर जिस दिन काउंटिंग होगी आप देख लेंगे ना, तो कोई असर नहीं देखने को मिलेगा। और बात हार जीत की जाए तो ये 50,000 से 10,000 के बीच में हार जीत होनी है। समाजवादी पार्टी और बीजेपी के बीच ही ये टक्कर रहेगी। और जहाँ तक मुझे लग रहा है, इस तरीके का पुराना इतिहास रहा था अलीगढ़ का, चूँकि 2 बार से सांसद सतीश गौतम यहाँ से बीजेपी से सांसद रहे। इससे पहले बहुजन समाज पार्टी की राजकुमारी थी, वो सांसद बनी थी। तो अब की बार जो नतीजे हैं, हालांकि वोट परसेंट डाउन जरूर रहेगा, यानी कम मतों से हार जीत रहेगी। मगर जहाँ तक मुझे लग रहा है कि फाइट बहुत नज़दीक, मतलब बहुत कम वोटों से हार जीत होनी है। और स्थिति जो लग रही है तो बीजेपी का कैंडिडेट जो लग रहा है जीतना चाहिए। तो क्या लग रहा है, जैसे अगर बात प्रचार की कही जाए तो जो पदाधिकारी जो प्रत्याशी हैं वो सीधे तौर पर जनता से नहीं जुड़ पाए। अब की बार ऐसा देखने को मिला है। कहीं ना कहीं जो अन्य लोग हैं वो लगातार जा रहे थे, लेकिन जो मुख्य प्रत्याशी वो चारों ओर नहीं जा रहा। कहीं एक सभा कर ली, लेकिन पहले ऐसा हुआ था गली मोहल्ले जाकर लगातार प्रचार किया जाता था। अब ये सारी चीज़ें ऐसा असल में क्या है ना, जो व्यक्ति 10 वर्ष सांसद रहा हो अलीगढ़ का, 900 से ज़्यादा ग्राम सभाएं अलीगढ़ में हो, तो जायज़ सी है कि हर गांव में तो नहीं पहुंच पाएगा। और थोड़ी बहुत नाराज़गी, जो 10 साल सांसद है, नाराज़गी तो लाजमी है रहना लोगों के प्रति। मगर चुनाव जो है बेहद दिलचस्प रहा है और अच्छा नतीजा 4 तारीख को देखने को मिलेगा। और निश्चित तौर पर जो सांसद सतीश गौतम है वो मेरे ख्याल से विजयी उनकी तय है।
सांसद सतीश गौतम विजयी होना तय है। क्या लग रहा है जो वोट प्रतिशत है वो कम रहा है, तो इन सारी चीज़ों का फ़ायदा किसको होने वाला है? क्या नाम है आपका? मेरा नाम राकेश पाठक है और जो वोटों का प्रतिशत कम रहा है उससे कोई ख़ास अंतर पड़ने वाला नहीं है और वो थोड़ा बहुत 2-4% कम ज़्यादा रहता है और बाकी चुनाव बहुत बढ़िया लड़ा गया है। और अब क्योंकि 10 साल से वो सांसद थे सतीश गौतम जो वर्तमान सांसद हैं, तो थोड़ा बहुत विरोध होना स्वाभाविक है, लेकिन जो थोड़ा बहुत विरोध होता है लेकिन विरोधियों द्वारा जो है वो काफ़ी बड़े पैमाने पर बढ़ा चढ़ा के दिखाया गया, तो वो जो है उससे कोई ख़ास अंतर पड़ने वाला नहीं है। आकलन क्या कहता है आपका? जो उम्मीदवारी है प्रत्याशियों के बीच की जो है वो उसमें बढ़ोतरी कौन से प्रत्याशी को मिल सकती है? क्योंकि आपने तमाम चुनाव देखे, तमाम सरकारें बदली आपके सामने, तमाम खबरें आपने भी की होंगी, तो क्या लग रहा है? देखिए, चुनाव में जो भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी का वर्तमान सांसद का जो मुकाबला था वो समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी से था और बसपा का जो प्रत्याशी है वो बहुत पीछे है। और लेकिन फिर भी जो स्थिति है, क्योंकि नया वोट बैंक भी काफ़ी जुड़ा है और प्रधानमंत्री मोदी जी की लोकप्रियता भी है, तो उसको देखते हुए लगता है कि जो सांसद सतीश चंद्र गौतम है वो भारी बहुमत के साथ जीतेंगे फिर दोबारा। सतीश गौतम जीतेंगे, साफ तौर पर कहना है। लेकिन क्या कहेंगे जो मौजूदा समय है उस समय के अनुसार तमाम विरोध हुए, जो मौजूदा पार्टी के सांसद हैं उनकी ही पार्टी के पदाधिकारी जब विरोध कर रहे थे, तमाम चुनाव आपने भी देखे होंगे, तो क्या लग रहा है इस तरीके का विरोध जो है वो पहले कभी देखने को मिला था? देखिए, पहले भी मेरा नाम वसीम अहमद है और पत्रकार हूँ अलीगढ़ में। मैं बता दूँ आपको कि विरोध जो है आसमान पर रहा, जैसे ही ये विरोध ज़मीन पर आया यानी कि ईवीएम के पास आया तो ये विरोध ईवीएम के आते ही ख़त्म हो गया। लोगों ने जो जिसका प्रत्याशी था उसको वोट देना शुरू कर दिया। वर्तमान में स्थिति यह है कि जो वर्तमान सांसद जी थे उनका विरोध जो है कुछ लोगों ने किया और उसका विरोध वो वहाँ तक नहीं पहुँच पाया जो विरोध लोगों में लोग सोच रहे थे कहीं ना कहीं विरोध से पार्टी हार जाएगी। मगर ये वोट 3 बड़ी जातियों में बट के रह गया, जिसमें ब्राह्मण है, मुस्लिम है और फिर दलित है। ये तीनों वोट अपनी जगह पड़े और जो अन्य वोट था वो कहीं ना कहीं इधर उधर गया है। मगर इससे ये साबित होता है कि जहां पिछले दो बार में अलीगढ़ सांसद सतीश गौतम 2 और 1.5 के बीच में जीते थे, वो अब कहीं ना कहीं कम मात्रा में जीत सकते हैं। ये सत्य है, हार नहीं सकते, क्योंकि वर्तमान में स्थिति यह है कि जब लोग मशीन के पास पहुँचे तो उन्हें राम मंदिर नज़र आ गया, उन्हें विकास नज़र आया, उन्हें क्राइम नज़र आया और वर्तमान में जो विकास अलीगढ़ में स्मार्ट सिटी के रूप में था वो नज़र आया। तो उसके बाद वो विरोध ख़त्म हो गया। अब अगर स्थिति की बात करें तो ये गुप्त भी हो सकता है कि लोगों ने अपना विरोध जाकर ईवीएम पे दिखाया भी हो। कहीं ना कहीं अगर जीत हो तो 5-6 हज़ार से भी दूसरे प्रत्याशी हो सकती है। एक चीज़ और कहूँगा इसके अंदर कि वर्तमान में समाजवादी पार्टी का वोट अलीगढ़ क्या पूरे प्रदेश में कहीं नहीं पड़ा। अगर ये वोट पड़ा है तो कांग्रेस को पड़ा है। अखिलेश यादव इस बार 0 रहे हैं। अगर अखिलेश यादव इस बार अगर कांग्रेस के साथ गठबंधन न करते तो बड़ा नुकसान हो सकता था। तो कांग्रेस को एक बड़ा फ़ायदा यूपी में होने को मिला और अलीगढ़ में भी हुआ है, क्योंकि जो कांग्रेस का वोट है वो पड़ा है। वर्तमान में स्थिति यह है कि बीजेपी अपनी जगह बिल्कुल अभी जीती भी दिखाई दे रही है और अन्य पार्टियाँ सिर्फ लड़ाई लड़ी है और नज़दीक तक पहुंच पाई हैं। मगर ये भी नहीं कह सकते ईवीएम खुलने के बाद उसमें क्या दिखाई दे सकता है। जैसे आप बता रहे हैं कि विरोध हुआ था लेकिन ईवीएम मशीन के पास पहुंचने पर, लेकिन जैसे अगर यहाँ जाट बाहुल इलाके कहे जाते हैं तो जाट बाहुल इलाकों में लगातार विरोध जो है ज़मीनी स्तर पर रहा। एक तो ये अंदरूनी विरोध, एक ज़मीनी स्तर पर विरोध रहा, तो क्या उसका फ़ायदा किसे मिलेगा? देखिए, मैं बता दूं आपको, भाजपा के कार्यकर्ता ज़मीन से जुड़े हुए कार्यकर्ता हैं और पार्टी के कार्यकर्ता कहीं नहीं दिख पाए। तो पार्टी के कार्यकर्ताओं ने ज़मीन पर जाकर नाराज़ कार्यकर्ताओं को मनाने की कोशिश की। वर्तमान में उन्हें अगर बात करें आपके जाट बाहुल की आप बात करें तो जाटों के नेता भाजपा में जा चुके हैं और वर्तमान में वो कार्य कर रहे हैं। उसी को देखते हुए रात में वोट बदल गया और जाट वोट अगर गया होगा तो 20 से 25% वोट ज़रूर गया होगा। ये सत्य है जो जिनके पास कार्यकर्ता पहुंच नहीं पाए। मैं साफ आपसे कहने की कोशिश कर रहा हूं कि वर्तमान में भाजपा के कार्यकर्ता बच्चा मैदान में था, मगर और पार्टी के कार्यकर्ता मैदान में नहीं थे। वो सिर्फ ये कछुए की चाल चल रहे थे कि हो सकता है हम जीत जाएं। इसमें कछुए की जीत होगी, खरगोश नहीं जीत पाएगा। मैं इशारा कर रहा हूं खरगोश अन्य पार्टियों को और कछुआ है वर्तमान में भाजपा। तो आप बिल्कुल भी चिंता ना करें, इसमें कहीं ना कहीं नया चमत्कार दिखेगा।
क्योंकि चमत्कार क्यों होगा, भाजपा जीत सकती है, जो लोगों को लग रहा है कि कहीं ना कहीं गठबंधन जीतेगा। तो स्थिति अभी डामाडोल है। वर्तमान में स्थिति सामने नज़र लोगों के आ रही है कि कहीं ना कहीं बीजेपी अब बहुत कम मात्रा में जीत रही है। भाजपा का कहना है अगर कम मात्रा में जीतेगी तो वो हार भी मानती है अपने आप को, क्योंकि उसका चुनाव हर सुबह उठते ही शुरू हो जाता है। तो भाजपा के लिए हार होगी, मगर वर्तमान में स्थिति साफ नज़र आ रही है कि इस बार जो चुनाव हुआ है वो अलग अलग जातियों में बट के रह गया और जातियाँ एक एक जाति अपने अपने नए प्रत्याशी को चुनने में लग गई थी। अलग अलग जातियां जो है अलग अलग प्रत्याशियों को चुनने में जुट गई। तो क्या लग रहा है जो आकलन हुआ है, कहीं ना कहीं जो प्रयास लगाए जा रहे थे कि समाजवादी पार्टी को पहले से ज़्यादा वोट पड़ेगा, तो वो वोट पड़ पाया या फिर नहीं? देखो, वोट परसेंट नो डाउट समाजवादी पार्टी के लिए बढ़ी है, मगर ये चुनाव जो हुआ है, चुनाव केवल प्रत्याशी और विरोध का नहीं है। चुनाव इस बात का है कि उत्तर प्रदेश की जो कानून व्यवस्था थी अब तक, यानी आज योगी जी से पहले जो कानून व्यवस्था थी, हमारे अलीगढ़ में महिलाएं घर से नहीं निकल पाती थी, अपने को सुरक्षित महसूस नहीं कर पाती थी। तमाम घटनाएं अलीगढ़ में खासतौर से लूटपाट की, डकैती की सामने आती थी। पिछले जब से उत्तर प्रदेश में योगी जी की सरकार बनी है, मैं चैलेंज और दावे के साथ कह सकता हूं कि अलीगढ़ में कोई भी एक बड़ी लूट नहीं हुई। लूट के साथ साथ कोई ऐसी बड़ी घटना नहीं है जिसको लेकर अलीगढ़ में लॉ एंड ऑर्डर प्रॉब्लम खड़ी हो। तो निश्चित तौर पर ये चुनाव जो हुए ना, महिलाओं ने वोट कास्ट किया है अपनी सुरक्षा को लेकर। तमाम महिलाओं से हमारी बात हुई, महिलाओं का सिर्फ कहना ये था कि योगी के राज में हम अपने को सुरक्षित महसूस कर रहे हैं। इसके अलावा जो गरीब तबका था, जो एक टाइम के रोटी के लिए मोहताज था, उसे जिस तरीके से राशन वितरण हुआ है, राशन एक अहम इस चुनाव में मुद्दा रहा है। राशन मुद्दा रहा है। क्या लग रहा है जो चुनाव हुआ है, अगर उसके आकलन की बात कही जाए तो उस आकलन के हिसाब से किसकी ओर जो है मतदाता प्रभावित रहे हैं? देखिए, आज चौथे चरण में मतदान हुआ है। अभी इसके जो कितने प्रतिशत है, अभी ये फाइनल आंकड़े आ जाएंगे। इससे पूर्व की आप जो बात कर रहे हैं, जैसे कि अलीगढ़ लोकसभा से मेरा नाम सनी सारस्वत है, तो अभी जो है ये ईवीएम में बंद है और बड़ा इलेक्शन होता है। ये कई विधानसभाएं होती हैं इसके अंदर। लोकसभा में एक बार को जो है विधानसभा का आकलन लगाना आसान है, लोकसभा के लिए थोड़ा सा रिसर्च और करना होता है, और लोग भी कर रहे हैं। तो मतदाता जो है अब की बार थोड़ा साइलेंट रहा है। जैसे कि कांग्रेस की 10 साल की जब गवर्नमेंट थी, तो उसकी जो नाराज़गी थी मतदाता की, वो निकल के आई, जिसका लाभ मोदी जी ने 2014 में लिया। अब 14 से लेके 19 और अब ये 24 आ गई। तो अब मतदाता को जो नाराज़गी है उसकी रोजगारी के लिए और आपका महंगाई के प्रति, तो मतदाता जो है साइलेंट रहा है। और मेरे हिसाब से समाजवादी पार्टी यानी कि गठबंधन और बीजेपी के बीच बहुत कड़ा मुकाबला है और बहुत क्लोज मुकाबला निकलेगा। ज़्यादा वोटों का अंतर नहीं रहेगा, क्योंकि जो साइलेंट मतदाता है वो अभी क्लियर नहीं हो पा रहा कि किस पक्ष में मतदान करके आया है। क्योंकि जो भी समाजवादी पार्टी का, कांग्रेस का कैडर वोट है वो तो उनके साथ है। उसके बाद जो बीजेपी से छटका है, जो नाराज़ है वोट, वो कितनी तादाद में समाजवादी पार्टी और कांग्रेस को मिला है, ये आपको 4 तारीख को ही पता चलेगा। अभी हम अंदाज़ा लगा सकते हैं, पर बीजेपी के खिलाफ नाराज़गी है। ये आप क्षेत्र में जाके पत्रकार महोदय पता कर सकते हैं, और ये 1, 2, 3, 4 लोगों से पूछने से पता नहीं चलेगा। क्षेत्रों में आप जाइए, वहाँ के लोगों का ओपिनियन लीजिए। क्या कहेंगे, अगर विधानसभा बाजी अगर बात कही जाए तो कौन सी विधानसभा में किसका जो मत है वो कौन सी पार्टी का ज़्यादा रहा होगा? देखिए, मैं बता दूं आपको, शहर और कोल विधानसभा ऐसी हैं जो कि मुस्लिम बाहुल्य हैं, और मुस्लिम बाहुल्य होने के अलावा यहाँ पर मतदान का प्रतिशत भी अधिक रहा है। तो मैं समझता हूँ सपा कांग्रेस गठबंधन का जो वोट है वो ज़्यादा निकलेगा यहाँ। दूसरा, शहरी क्षेत्र में भाजपा का मत होने के बावजूद भी निराशा और थोड़ा सा कुछ सुस्ती दिखाई दी वोटर में, तो इसलिए इन दोनों विधानसभाओं में सपा का वोट ज़्यादा है। बाकी कोल है, बरौली, अतरौली और खैर विधानसभा में भाजपा का जो चुनाव है वो अच्छा रहा है। ये थे अलीगढ़ के वरिष्ठ पत्रकार, जिनके द्वारा 2024 के जो लोकसभा चुनाव हुए उनको लेकर अलीगढ़ के आंकड़े बताएं। आगामी समय में 4 जून को ईवीएम में से किस्मत का जो नज़ारा है वो देखने को मिलेगा। साथ ही सांसदी का ताज जो है वो किसके सर सजेगा, ये तो आने वाला वक्त बताएगा। फिलहाल वरिष्ठ पत्रकारों के द्वारा अपने अपने आकलन बताए। एबीपी लाइव से खालिक अंसारी, अलीगढ़।